मैं प्रेमजीत प्रकाश थॉमस राज क्लासेस की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज इतिहास का 34वां वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें भारत में यूरोपीय का आगमन, जिसमें बताने जा रहे हैं भारत में यूरोपीय का आगमन सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इससे एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी प्रतियोगिता परीक्षा में। वीडियो जरूर देखिएगा, अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए, भारत में यूरोपीय आगमन। भारत में यूरोपीय का आगमन इस तरह, इसको याद रख लेना, ट्रिक पर याद रखिए या जैसे तरह से याद रख लीजिए। पूछ देता है क्रम कभी। सबसे पहले पुर्तगाली आया था, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी। पुर्तगाली सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी। यूरोपीय यात्री में वास्को डी गामा। 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा ने अब्दुल मनिक नामक गुजराती की सहायता से कालीकट बंदरगाह पहुंचा। क्वेश्चन पूछेगा कि वास्को डी गामा ने कब भारत आया था, तो बोलिएगा 17 मई 1498 ईस्वी को अब्दुल मनिक नामक एक गुजराती की सहायता से कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। राजा जिमोरी हिंदू शासक वहां वास्को डी गामा का स्वागत किया। क्वेश्चन पूछेगा कि कालीकट बंदरगाह जब पहुंचते हैं उसका स्वागत किसने किया था, तो बोलिएगा राजा जिमोरी ने। कैसा हिंदू शासक था कि मुस्लिम? बोलिएगा हिंदू शासक। किंतु कालीकट के समुद्री तटों से पहले से ही व्यापार कर रहे अरबों में इसका विरोध किया। काली तट पर जो समुद्री तट से पहले से ही जो व्यापार कर रहे थे अरब ने इसका विरोध किया। 1499 ईस्वी में वास्को डी गामा क्या करते हैं? पुर्तगाल लौट गया। वास्को डी गामा खासकर काली मिर्च लेकर वापस लौटा। वास्को डी गामा खासकर काली मिर्च लेकर वापस लौटा, जिसको पूरी यात्रा की कीमत 60 गुना दामों पर बेचा। जितना वास्को डी गामा ने काली मिर्च लेकर वापस हुआ, मान लीजिए 100 रुपया काली मिर्च का दाम भारत में था, तो वहां 6000 रुपया दाम था। 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा दोबारा भारत पर आगमन और 1500 ईस्वी में पेड्रो अवलावाज कब्राल के भारत के आगमन के कारण कालीकट, कोची, कन्नौर व्यापारिक केंद्रों की स्थापना हुई। इनका स्थान गोवा ले लिया। पुर्तगाली सामुद्रिक साम्राज्य को उस्तादो द इंडिया नाम से जाना जाता है, नाम दिया। पुर्तगाली क्या करते? सामुद्रिक साम्राज्य को उस्तादो द इंडिया नाम दिया गया। 1509 ईस्वी में अल्फांसो द अल्फांसो दी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली का गवर्नर बनाया गया। अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक आदिल शाह यूसुफ से गोवा छीन लिया। बीजापुर के शासक आदिल शाह थे, 1510 ईस्वी में गोवा छीन लेते कौन? अल्बुकर्क ने, जो कालांतर में भारत के पुर्तगीज व्यापारिक केंद्र की राजधानी बनी। 1530 ईस्वी में पुर्तगाली वायसराय नीनू डी कुन्हा। क्वेश्चन पूछेगा 1530 ईस्वी में पुर्तगाली वायसराय कौन था? नीनू डी कुन्हा ने कोचीन की जगह गोवा को अपनी राजधानी बनाया। क्वेश्चन पूछेगा कि 1530 ईस्वी में कोचीन राजधानी था, गोवा पुर्तगाली की था, लेकिन उसको कोचीन के जगह किसको बना दिया राजधानी? गोवा को बनाते हैं। बंगाल के शासक मसूद शाह ने 1534 ईस्वी में चटगांव और सतगांव में पुर्तगाली को अपनी व्यापारिक फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी। बंगाल के शासक मसूद शाह क्या करते हैं? 1534 ईस्वी में चटगांव और सतगांव में, दो नामक गांव में क्या करते हैं कि आप उसको बोलते हैं कि आप व्यापारिक फैक्ट्री खोल सकते हैं। पुर्तगाली चटगांव बंगाल के बंदरगाह को महान बंदरगाह की संज्ञा दी। पुर्तगाली ने किस बंदरगाह को महान बंदरगाह की संज्ञा दी? तो बोलिएगा चटगांव बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में। अब आइए, उसके बाद पुर्तगाली के बाद डच आते हैं। डच का आगमन, डच
1596 ईस्वी में डचों का आगमन भारत के पूर्व सुमित्रा में हो चुका था। कार्नेलियन कार्नेलियन हाउसमैन का पहला डच यात्री थे। क्वेश्चन पूछेगा पहला डच यात्री कौन थे, तो बोलिएगा कार्नेलियन हाउसमैन हाउटमैन। प्रथम डच यात्री कौन थे? कार्लियन हाउटमैन। डच संसद के एक आदेश के द्वारा 1506 ईस्वी में डच संसद क्या करते हैं, एक आदेश जारी करते हैं। मार्च 1605 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। क्वेश्चन पूछेगा डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुई, तो बोलिएगा 1605 ईस्वी में, जिससे युद्ध करने, संधि करने, किलों पर कब्जा करने, किला बनाने का अधिकार दिया गया। डच जो संधि करते हैं उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1605 ईस्वी में स्थापना करते हैं, उसमें युद्ध करने की संधि है, संधि करने की है, किलों को कब्जा करने की, किला बनाने के कार्य अधिकार दिया गया। आगे चलिए। डचों ने मुसलीपट्टनम में 1605 में, पुलिकट में 1610 में, सूरत में 1616 में, बीमिलीपट्टनम में 1641 में, कारिकल में 1645 में, चिनसुरा में 1653 में, कासिम बाजार, बासागुड़ पटना, बालसोर, नागपट्टनम में 1658 में, कोच्चि में 1663 में अपनी कारखाना स्थापित की। 17वीं शताब्दी ईस्वी से पूर्व के साथ महत्वपूर्ण व्यापारिक शक्ति के रूप में भारत भी था, जिन्होंने पुर्तगाली को विस्तारित किया। 1690 ईस्वी तक भारत में पुर्तगाली का प्रमुख केंद्र पुलिकट था। इसके बाद इसका नागपट्टनम हो गया। 17वीं शताब्दी के मध्य 1664 ईस्वी में अंग्रेज एक महत्वपूर्ण शक्ति बनने लगे। भारत में 60 से 70 वर्ष तक संघर्ष के बाद 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में डच शक्ति अंग्रेज के सामने कमजोर पड़ने लगे। पुर्तगाली सेना ने 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध अंग्रेजी सेना के हाथ पराजय हुई। इसके बाद पुर्तगाली की शक्ति बहुत कम हो गई। बेदरा के युद्ध कब होते हैं? 1759 ईस्वी में। एक एक कर सारी डच बस्तियां अंग्रेज के हाथ लग गई। पुर्तगाली की 1795 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ भारत से बाहर निकाल दिया गया। अंग्रेजों ने भारत से बाहर निकाल देते हैं पुर्तगाली को। कब? 1795 ईस्वी में। अब आइए अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा सूरत में कारखाना लगाने की अनुमति लेने आया था। कैप्टन हॉकिंस आते हैं, किसके दरबार में आते हैं? तो बोलिएगा जहांगीर के दरबार में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कारखाना था वह सूरत में लगाने की अनुमति लेने गया था। प्रारंभ में जहांगीर अनुमति देने के लिए तैयार था, बाद में पुर्तगाली के दबाव से मुकर गए। पहले बोले कि अंग्रेज को हाँ आप लगा लीजिए, लेकिन पुर्तगाली के दबाव होने के कारण फिर जहांगीर क्या करते हैं, सूरत में कारखाना लगाने से मुकर जाते हैं। आगरा, अहमदाबाद, बड़ोदरा, भरूच में अंग्रेज ने 1619 तक कारखाने लगाए जो सूरत में के नियंत्रण में थे। 1668 ईस्वी में राजकुमार चार्ल्स ने 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर मुंबई को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। 1687 ईस्वी में कंपनी का मुख्यालय सूरत से हटकर मुंबई कर दिया। मसूलीपट्टनम में 1611 तथा पुलिकट के निकट अरमा गांव के कारखाने लगाए। 1639 ईस्वी में फ्रांसीसी चंद्रगिरी के राजा ने मद्रास प्राप्त किया और एक किला बंद कारखाना बनाने की अनुमति प्राप्त की, जिससे फोर्ट सेंट जॉर्ज कहा जाता था। शीघ्र ही मछलीपट्टनम के स्थान पर कोरोमंडल तट पर कंपनी का मुख्यालय मद्रास किया गया।
पूर्वी पूर्वी भारत के अंग्रेज बस्तियों पूर्वी भारत में की अंग्रेज बस्ती बंगाल और बिहार उड़ीसा का फोर्ट सेंट जॉर्ज के अधीन कर दिया गया। उड़ीसा के हरिपुर हरिहर हरिहर बालसर हुगली और इसके बाद पटना के कासिम बाजार बंगाल के साथ अनेक कारखाना लगाए गए। 1690 ईस्वी में जब चारनौक के सुल्तानुती में एक कारखाना लगाया गया। 1696 ईस्वी में सुल्तानुती कालीकट गोविंदपुर जमींदार अंग्रेज से ने प्राप्त की। ये गांव बाद में कोलकाता के रूप में उभरे। फ्रांसीसी उसके बाद आते हैं। फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में प्रथम द्वारा कोलवर्थ में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। 1664 ईस्वी में प्रथम फ्रांसीसी कारखाना 1668 ईस्वी में सूरत में फ्रांसकोइस कारों के द्वारा बनाया गया। बाद में माराकाड़ा ने 1669 ईस्वी में मछलीपट्टनम में कारखाना स्थापित किया। 1663 में फ्रांकोइस मार्टिन ने बेलांगडेर डी लेस्पिने ने मुस्लिम गवर्नर से एक छोटा सा गांव ले लिया। यह गांव आगे चलकर पांडिचेरी बना। इसके पहले गवर्नर फ्रांकोइस मार्टिन बने। 1690 ईस्वी में बंगाल के मुगल नायब ने चंदेर गांव लिया। 1706 ईस्वी में 1706 से 1720 के बीच में भारत में फ्रांसीसी का पतन हुआ। 1720 ईस्वी में कंपनी पुनर्गठित हुई। भारत में फ्रांसीसी शक्ति न्यूयार्क एवं दुमास द्वारा पुनः 1720 से 1742 के बीच गठित हुआ। उन्होंने मालावाड़ पर माहे कोरोमंडल परियानाम तथा तमिलनाडु में कराईकल पर कब्जा किया। 1742 ईस्वी में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्लेक के आगमन के साथ एंग्लो फ्रांसीसी संघर्ष प्रारंभ हुआ, जिसमें वे अंततः पराजित हुए। डेनिस। अब उसके बाद आते हैं डेनिस। डेनिस डेनमार्क की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में बनी। इन लोगों ने 1620 ईस्वी में ट्रांकोवेर तमिलनाडु तथा 1676 ईस्वी में श्रीरामपुर बंगाल में अपनी बस्ती बनाई। श्रीरामपुर डेनिस लोगों का भारत का मुख्यालय था, परंतु वे लोग भारत में अपनी कंपनी स्थिति मजबूत नहीं कर पाए। 1845 ईस्वी में सारी संपत्ति अंग्रेज को बेच के चले गए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।